Hi dears, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Shahnawaz and I am the lecturer of statistics. For the first time, I am presenting myself before you, so I do hope you will enjoy and utilize my slight piece of effort. Here we discuss only the key concept of statistics. So the topic that I have selected to consult with you people is actually variable. What is variable? What is the connection between variable and statistics, and is statistics possible without variables? ये वो तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 100% कंसेप्ट का क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए डियर्स, एक बात आप लोग सुन लीजिए, बल्कि इसको आप जहन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने ये जो यूनिवर्स बनाई है, ये जो कायनात अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की है, इसमें अल्लाह ने वेरिएशंस को रखा है। और इसी वेरिएशंस को जब हम डील करते हैं, जब हम हैंडल करते हैं, तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर ये वेरिएशंस, ये अप्स एंड डाउन्स का जो सिस्टम है, अगर ये इस यूनिवर्स में ना होता तो डेफिनेटली कोई स्टैटिस्टिक्स ना होती। इसी बात को हम मज़ीद क्लियर करते हैं। प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी साहब अपनी एक स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में इंतहाई खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि नो टू थिंग्स इन द यूनिवर्स इज़ एग्जैक्टली अलाइक, कि इस यूनिवर्स में दो चीज़ें हू बहू सेम नहीं हो सकती। इफ़ दे वर, अगर ऐसा हो जाता, चूँकि ऐसा है नहीं है, अगर ऐसा होता देन देयर वुड हैव बीन नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, तो कोई भी स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम ना होता। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि ये वेरिएशंस है तो स्टैटिस्टिक्स है। अगर ये वेरिएशंस ना होती तो स्टैटिस्टिक्स ना होती, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस ना होते, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर्स ना होते, स्टैटिस्टिक्स की कोई भी जो है इसका नाम लेवा ना होता। चलिए डियर्स, अब हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हर वो एलिमेंट, हर वो फैक्टर जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, या प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, उस फैक्टर और उस एलिमेंट को हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। लेट कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। A factor or an element that can change, that can move from person to person, time to time and place to place is called variable. वेरिएबल के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल जो है आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर करेंगी। सबसे पहले हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। तो एज पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, हाइट, वेट, मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, फिंगरप्रिंट्स, पॉकेट मनी, आई कलर, हेयर स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटसेट्रा अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेट्स कम टू द फैक्टर्स दैट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिमांड्स, प्राइसेस चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, रेंट चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह मोबाइल ऐप जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे पहले आप फाइबर इस्तेमाल करते थे, फिर आपने ईमो का इस्तेमाल भी किया और आजकल आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, जिस तरह पहले जो कार्स होती थी वो मैनुअली होती थी, आजकल हम ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं और इसके साथ साथ उसमें एयर बैग्स भी आ गए हैं। तो ये भी एक किस्म का वेरिएबल है। इस तरह अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो जो क्रिकेट के लॉज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पहले कोई सुपर ओवर नहीं होता था, आजकल सुपर ओवर भी होता है। इस तरह फ्री हिट्स होती हैं एटसेट्रा। लेट्स कम टू द फैक्टर्स दैट कैन मूव, दैट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो टेम्परेचर प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, करेंसी चेंज होती है, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं वो चेंज होते हैं, फूड चेंज हो जाता है, कस्टम्स चेंज होते हैं, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैनी मोर एग्जांपल्स।
ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ एग्जांपल्स रखी। मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।